ओम शांति। आपका प्रश्न है 20 नवंबर 22 की मुरली से लेकर कि निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन विशेषता से और प्यार से सबको झुकाना है, यह समझना है। उत्तर है, एक है निर्माण और दूसरा है निर्माण। तो निर्माण बनना अर्थात देह अभिमान अहंकार को त्यागना, और निरअहंकारी बनना देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना। जो देही अभिमानी बनते हैं माना स्वमान में रहते हैं, स्व माना आत्मा को खुद मान देते हैं, तो उसको किसी के भी मान की आवश्यकता नहीं होती है। लौकिक और अलौकिक दोनों रीति से आजकल सबको मान चाहिए। चाहे अलौकिक में भी है तो भी सेवा करते, कुछ भी रीति से मान की इच्छा रखते हैं। तो इसीलिए कहा कि ये जो मान है वो ऑटोमेटिक मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए कहा कि हमें झुकना सीखना चाहिए। जो झुकता है उसके सामने सब झुकेंगे। अर्थात जो आत्मा सभी गुणों से भरपूर होती है, वो आत्माएं हमेशा उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से ये गुण प्रत्यक्षता होती है, और नेचुरली उसके पास सभी शक्तियां है। कब सहन करना, कब सामना करना, कब समाना, सब चीजें, और परखने की शक्ति इतनी श्रेष्ठ होती है कि जिससे वो समय पर शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी बार झुके, लेकिन झुकता कौन है? जैसे वृक्ष है, जो वृक्ष के पास बहुत सारे फल है और वो ही झुका हुआ होता है, तो पत्थर भी किसको मारते हैं? उनको ही मारते हैं जिसके पास कुछ है। तो वो फल भी देता है और छाया भी देता है, क्योंकि झुका हुआ है। और जिसके पास कुछ देने का नहीं है, जैसे जो ताड़ के झाड़ होते हैं, वो लंबा लंबा ऊपर जाते हैं, ना फल देता है ना छाया देता है, तो ना कोई उसको पत्थर भी मारता है। ऐसे ही हम आत्माओं के साथ भी पर पेपर किसके पास आएगा? जिसके पास शक्तियां है, गुण है, तो वही आत्माओं दूसरों का कल्याण कर सकती है। तो ये गुण और शक्तियां कैसे आएगी? जब हम विधि से योग सीखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो गुण है, साते गुण एक्टिव होंगे। हमारा अनाहत चक्र तक हम पहुंच जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक हमारे गुण एक्टिव होने से झुकना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक झुके रहते हैं। और वही आत्माओं के सामने पेपर भी इतने ही आएंगे, लेकिन वही आत्माओं के सामने सब झुकेंगे अभी भी, और बाद में द्वापर से पूज्य बनकर भी। वही आत्माएं सत्युग त्रेता में भी आगे नंबर में पहले जन्म में आ सकती है। इसीलिए कहा कि अपनी विशेषता देखो, हर एक आत्मा के पास अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन अभी मर्ज है। जब वो विशेषताएं बाहर आती है तब विशेषता से हम सेवा करते हैं, और सेवा करने से हमें ऑटोमेटिक हमारा दुआ का खाता भी बढ़ता है। तो ये गुण होने के कारण
विशेषता भी दिखाई देती है। प्रेम भी वसुदेव कुटुंब का, क्योंकि प्रेम का चक्र ही बैलेंस हो जाता है। ये तब हमें नेचुरली हमारा ये स्वभाव बन जाता है, हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। इसीलिए हमें झुकना या झुकाना नहीं पड़ता, नेचुरल हमारा स्वभाव ही निर्माण, कोई मान की आवश्यकता नहीं है। जिसको स्वयं भगवान मान देता है और खुद मान के लायक रहकर, माना हमारे संकल्प, स्वमान क्या है, यही तो है। स्व माना आत्मा, खुद आत्मा को मान देना। तो जो खुद मान से भरपूर है उसको कभी भी स्वमान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें, जब हम निर्माण बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे संकल्प नई सृष्टि की रचना, क्योंकि एक एक संकल्प अच्छी चीजों का निर्माण करता है, तो वो ही सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं, पूज्य बन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी एक वीडियो में सुना कि इच्छा मात्रम अविद्या, यानी अंदर से कोई भी छोटी सी भी इच्छा ना हो, संपूर्ण संतुष्टता का होना। तो आपने यह भी कहा कि इच्छा अलग है और योग के प्रयोग अलग है। तो मुझे यह समझना है कि कैसे इच्छा अलग है, योग के प्रयोग कैसे अलग है, क्योंकि इच्छा के बिना हम लोग के प्रयोग कर ही नहीं सकते। इसको डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात हम ये जो स्थूल चीजें हैं वो सभी स्थूल चीजों से डिटैच। एक इच्छा होती है लौकिक चीजों से, चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इस चीजों से, और दूसरी होती है हमारी आत्मा के लिए, और तीसरी होती है जरूरियात की चीजों। आजकल लोगों को जरूरियात की चीजें इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सब पूछे पड़े हैं पेट के लिए नहीं, पेटियों भरने के लिए, मौज शौक के लिए, दिखावा के लिए। तो ये अलग चीज है। देखो, धन कमाना वो जरूरी है, क्योंकि खाना है, पीना है, परिवार को चलाना है, लेकिन जरूरियत से ज्यादा एक्सपेक्ट करना, लोभ जिसको कहते हैं, वो हो तो वो इच्छा है। तो ये दोनों में अंतर है। इसीलिए हमने बताया कि इच्छा हमारे योग में आगे बढ़े, पॉजिटिव बने, नंबर 1 में आए, ये सब तो इच्छा ही है ना, इसमें इच्छा बढ़ानी है। लेकिन हमारे को अच्छा लगे, माना लोग हमें देखे, हमें अच्छा लगे, हमारे बारे में अच्छा कहे, इवन ये चीजें अच्छी, अच्छा मेरा घर एकदम अच्छा हो, सबसे बड़ा हो, ये सब इच्छाएं, स्थूल चीजों की इच्छा नहीं रखनी है। सभी चीजों से डिटेच है तो भी क्या, नहीं मिला तो भी क्या, ये अवस्था है। तो जरूर यूज करनी है, गाड़ी है तो यूज करो, लेकिन गाड़ी नहीं है और हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हमें दुख भी नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो ये अवस्था का, क्योंकि अंत समय में हमारी पेपर इसकी चीजों का है, और जिस चीज में हमें अति है, मीन्स के सारा समय हमें ये चाहिए, ये जो चीज हमें अच्छी लगती है वही हमारा पेपर होगा। तो ये अलग है। अभी योग का प्रयोग है, तो योग का प्रयोग जरूरी है हमारी, जैसे भी हम बीमार पड़े तो हमारे लिए करना जरूरी है। हमारे घर में कोई बाधा डाल रहा है, हाँ, पति बच्चे प्रॉब्लम है, उसको सहयोगी बनाना है, तो योग का प्रयोग जरूरी है।
अच्छी नौकरी, हमारे पास नौकरी नहीं है तो नौकरी चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन हमारे पास है फिर भी हम असंतुष्ट है। और योग के प्रयोग, हमारे चाचा चाची बीमार है उसके लिए करना है, हमारी वो जो आपको कब पुरुषार्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो उसके लिए नहीं करना है। जिसको जरूरी है हमारे प्रॉब्लम में, मीन्स के हमारे पुरुषार्थ में वो बाधा कम करने के लिए करना है, जो ट्रबल करते हैं उसके लिए योग का प्रयोग जरूरी है। तो ये तो इच्छा, एक शुद्ध इच्छा और दूसरी है अशुद्ध इच्छा। तो अशुद्ध इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है। ओम शांति।